एग्जामिनेशन के बचे हैं 60 दिन। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि पेपर टू जो है छूटा जा रहा है, पेपर टू में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो पहले पेपर टू को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और अगर टाइम बचता है तो पेपर वन में हम लोग कहीं ना कहीं हमारा टाइम लगा लेंगे। क्या आप सभी सोचते होंगे कि पेपर टू पे ही फोकस कर लिया जाए? पेपर वन तो नॉर्मल है, हो जाता है, थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए, डीआई हमसे हो जाएगा। हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता ही है क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन में ऑलरेडी जो है आ चुके हैं। पीडी हम लोग कर लेंगे, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी और इसका हमें नॉलेज है। टीचिंग एप्टीट्यूड तो ऐसे ही थोड़ा सा जो भी अच्छा आंसर लगेगा हम लोग लगा लेंगे। इस तरीके से जो है आराम से हमारा पेपर वन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद आप सभी जो है गलत अप्रोच लगा रहे हैं और आपका जो दिमाग है शायद मे बी पॉसिबल गलत डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आज के टाइम पे अगर हम लोग पेपर वन देखते हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, तो कहीं ना कहीं जो है रियलिटी डिफरेंट है। अगर आज के 5 से 6 साल पहले कि मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करूं तो हम उस टाइम पे सोच सकते थे इस तरीके की चीजें। पर आज जब हम 2025 पे खड़े हैं और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हम लोग देने वाले हैं, तो हमें पेपर वन की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए और किस तरीके से पेपर वन को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और क्या सच में इंपॉर्टेंट है आप सभी का पेपर वन पढ़ना और किस तरीके से आपके कट ऑफ में पेपर वन जो है कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए मैं लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ जो भी इस बार दिसंबर में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं। और अगर आप मैनेजमेंट के एस्पिरेंट है या मैनेजमेंट आप सभी का पेपर टू है तो आप सभी के लिए डेली जो है मैनेजमेंट की क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आप सभी जो है इसी चैनल पे मैनेजमेंट क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। बात हम लोग कर रहे हैं सर इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर वन क्यों जरूरी है। मान लीजिए तो थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है क्रिएट करते हैं और फिर जो है आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आप सभी का कट ऑफ जो है 220 जाता है। लेट्स से कि भैया 300 में से 220 नंबर अगर आपका आता है तो हमारा यहाँ पे जेआरएफ हो जाएगा। एक छोटी सिचुएशन आप लोग जरूर देखिएगा, आपका पेपर टू का पिछले साल का या पिछले एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या था, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने एक नंबर लिया है 220। अब 220 मार्क्स का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो यानी कि आपके 110 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे सही होने चाहिए 150 में से। अब 110 क्वेश्चन को आपको सही करना है जिसमें दोनों मिला के आप सभी का होना चाहिए। एक आपका पेपर वन है, एक आपका यहाँ पे पेपर टू हो जाता है। मान लो तुम लोगों ने कितना ही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कर लिया, तुम्हारा पेपर टू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए तुम 80 क्वेश्चन सही करके आते हो। अब जब तुम अगर 80 क्वेश्चन 100 में से सही करोगे तो बहुत ही कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टूडेंट की मैं बात बता रहा हूँ जिसकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है। ठीक है, 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं पर करने तो अभी भी मेरे को 110 क्वेश्चन है। अब 80 अगर मेरे यहाँ पे सही हो जाते हैं तो मेरे पे आप बचते हैं पेपर वन में 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन कैसे ना कैसे मेरे को यहाँ पे सही करना पड़ेगा। कितने में से सर? 50 में से। मान लीजिए खुदा ना खास्ता 80 का जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि भैया 80 क्वेश्चन मेरे पेपर टू में सही होंगे, पर मान लीजिए कोई एक ऐसी पर्टिकुलर यूनिट जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और वहां से क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछ ले गए। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम लोग बात करें यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न की तो वहां पे कुछ ऐसा फिक्स नहीं है आपके पेपर टू में भी। वी थिंक कि हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन आना फिक्स्ड है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एनटीए जो पेपर कहीं ना कहीं सेट कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका क्या जो है माइंड सेट है पेपर को डिजाइन करने का। इट इज नॉट लाइक दैट कि फिक्स रेशियो में क्वेश्चन आएगा आपके पास। किसी पर्टिकुलर यूनिट को ज्यादा वेटेज दिया जा सकता है, किसी को कम दिया जा सकता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम सब कुछ पढ़ें इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि आपने की जो यूनिट स्ट्रॉन्ग नहीं थी उसी में से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तो आप जो ये 80 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे थे तो अब आप 80 की जगह मे भी पॉसिबल हो सकता है आपके यहाँ पे 70 क्वेश्चन सही हो जाए। करने तो आपको अभी भी 110 क्वेश्चन ही है सही, पर अगर मान लीजिए 70 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पेपर टू में सही हो रहे हैं तो इसको आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 110 सही होने चाहिए तो 10 यहाँ पे आपको बढ़ाने पड़ेंगे 40 क्वेश्चन। पर आपने तो अपना पेपर वन स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं, दिक्कत तो यहाँ पे हो गई। क्या इस सिचुएशन में जो हम 220 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा जेआरएफ के लिए, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे? नहीं अचीव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस गलती हमने हमारा यहाँ पे पेपर वन में किया। तो एक ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस हो जाती है आपके पेपर वन का। यस, पेपर वन को बोला जाता है तुम्हारा गेम चेंजर।
अगर मान लीजिए तुम्हारा पेपर 2 कितना ही अच्छा है, कितना ही स्ट्रांग है, बट अनप्रिडिक्टेबल चीजें, अगर अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए जाते हैं या क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तुम्हारा जो जीवन दान जो तुम्हें देता है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए, वो 100% तुम्हारा पेपर 1 ही देता है। ये बात आपको आज ही समझ लेनी है। तो ध्यान से इसको समझना है कि सर आज से ही अगर आप लोग समझ रहे थे, सोच रहे थे पेपर 1 को लाइटली लेने में, तो यस, हमें नहीं लेना है। 60 डेज है, अच्छे से 60 डेज में आप जो है अपने पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सर पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करना है, इट डजंट मीन कि पेपर 2 को छोड़ दें। दोनों में ही बैलेंस करके रखना है, और यही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप सभी से कहने की कोशिश करता है। जो एग्जाम आपका बोल रहा है, जो पैटर्न हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग बिटवीन योर पेपर 1 एंड पेपर 2। हम लोग लैक करते हैं इन दोनों को बैलेंस करने में, टाइम मैनेज करने में। 3 घंटे में दोनों को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें, और जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को एक क्लैरिटी होती है कितना करना है, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है, उतना करना है, उन्हीं का एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं क्रैक होता है। ये बात आप सभी को आज ही समझ जानी है। तो आई होप आप सभी जो है तैयारी करना शुरू करेंगे। अब करना कैसे है, इन 40-35 क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से टारगेट करें हमारे एग्जामिनेशन के लिए। मान लीजिए 40 भी नहीं होता है, करना है हमें ट्राई। स्टूडेंट्स ने 46 क्वेश्चन जो है हमारे लास्ट बैच में थे ऑफलाइन क्लासेस में, 46 क्वेश्चन जो है सही करें पेपर 1 में आउट ऑफ 50। तो ये हम लोग कर सकते हैं। मैं 35 से 40 का रेशियो आप सभी को बता के यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। अब दो चीजें, 2 यूनिट हमारे पेपर 1 में इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपको आज से ही तैयारी शुरू कर लेनी है। सर फर्स्ट इज डीआई एंड सेकंड वन इज आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आई नो मैथ्स जो है सबका अच्छा नहीं होता है, मैथ्स सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, नहीं होता इट डजेंट मीन हम लोग नहीं कर सकते हैं। 60-70 डेज हमारे पास अभी हैं, अगर आप करेंगे 60 डेज अगर लेके चलें तो यस, अगर आप करेंगे अपना डीआई का डेली प्रैक्टिस, मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, दिन में 2 डीआई आप सभी को अभी के लिए सॉल्व करनी है, और इजी अप्रोच के साथ जो है आप सभी अपने डीआई में कहीं ना कहीं मास्टरी कर सकते हैं। दिन की 2 डीआई यानी कि 60 दिन में 120 डीआई आप लोग सॉल्व कर लेंगे, अच्छी खासी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा टाइम, स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं आएंगी समझ में, बट यस कंसिस्टेंसी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट हमें रहना है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, वाई वी आर डूइंग। अपने आप चीज़ें जो है डेफिनेटली आप सभी की होती चली जाएंगी। और यस, आरसी को हम लोग हल्का ले लेते हैं, पैसेज ही तो है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही तो है, आंसर मिल जाएगा भाई। 10th 12th का एग्जाम नहीं दे रहे हो बोर्ड का कि तुम्हें जो है पैसेज का आंसर, क्वेश्चन का आंसर पैसेज में मिल जाएगा। इनडायरेक्ट हमारे पास चीजें होती है, एनालिटिकल अप्रोच हमें वहां पे लगानी पड़ती है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन दे के आए हो, उसके लेवल का हम लोग आरसी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यस, उसकी डेली प्रैक्टिस आप सभी को करनी है, हाउ टू अप्रोच, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आना फिक्स है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आना फिक्स है, यानी कि 10 क्वेश्चन। मान लीजिए अगर 2 भी इन दोनों में मिला के गलत होते हैं तो 8 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे फिक्स है। तो मान लो तुम 38 क्वेश्चन का टारगेट कर रहे हो, तो सर 8 तो तुम्हारे यहाँ पे हो गए ना, अब तुम्हें बाकी की 8 यूनिट से केवल 30 क्वेश्चन सही करके आने। इसके बाद दूसरी यूनिट अप्रोच कर सकते हो सर, टीचिंग एप्टीट्यूड, टाइम कम लगेगा, अप्रोचेबल यूनिट तुम्हारे पास है। इसके बाद है तुम्हारा रिसर्च एप्टीट्यूड, जैसे मान लीजिए कॉमर्स मैनेजमेंट हो तो वहां पे तुम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते ही हो, तो तुम्हारा वहां पे भी हेल्प मिलेगा, यहाँ पे भी तुम्हारा कहीं ना कहीं हेल्प हो रहा है। एक पर्टिकुलर यूनिट से 2 हमारे पेपर 1 और पेपर 1 की यूनिट्स यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सर एलआर, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एलआर अगर छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिक्स अप्रोच के क्वेश्चन है, मेथड हमें पता होना चाहिए, आंसर डेफिनेटली हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है सर आईसीटी, छोटी यूनिट, बढ़िया यूनिट और अच्छी यूनिट, स्कोर तुम्हारा दिलाने वाली। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग में आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों है। मान लीजिए मैथ्स अगर आप सभी को स्ट्रांग नहीं है तो एटलीस्ट ये ट्राई तो करो कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं उनको हम सही करके आए। सब में से सब कुछ जो है हमें लेना पड़ेगा, ये वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम किसी पर्टिकुलर यूनिट को छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं दिन पर दिन हमारी बढ़ती जा रही है। हम ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर यूनिट को छोड़ दें और बाकी को अच्छे से करके जाएं, नहीं, हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा जो है तैयार करके जाना है। अब मान लीजिए इनमें 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मैं 4 बोल रहा हूँ तो आप 5 सही नहीं कर सकते, मैं सिंपल एक अप्रोच यहाँ पे लगा के चल रहा हूँ। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ से 20 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप सभी से, मेरी 2 यूनिट और बचती हैं, एक मेरा बचता है सर पीडी और एक मेरा बचता है यहाँ पे एचई, और एक और मेरा बच जाता है विच इज कम्युनिकेशन। यस, इसमें से भी अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हो। मान लीजिए 4 क्वेश्चन यहाँ सही हो जाते हैं तो यस 24 क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पे हो गए सही। अब तुम्हें मान लो 6 क्वेश्चन और सही करके आने, 6 से 8 क्वेश्चन और सही करने। सर इनमें से जुगाड़ कर लो कुछ ना कुछ,
सिंपल सा। एक तो ये स्टूडेंट हो गए जो कहीं ना कहीं इनमें से मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग सही कर लेंगे। एक वो स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं जो है ग्रुप होता है जिनका मैथ्स रीजनिंग वीक होता है, तो आप लोग इन यूनिट से मैक्सिमम जो है कहीं ना कहीं मार्क्स करके इनको इनको और इस वाली यूनिट्स में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। हमें भाई ये देखना पड़ेगा, हमें खुद की अप्रोच जो है खुद लगानी पड़ेगी। मैं आप सभी को कितना ही समझाऊं, अगर आपका पीडीएचई स्ट्रांग है और मैथ्स वाला पोर्शन रीजनिंग वाला पोर्शन स्ट्रांग नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा छोड़ो, ट्राई करना है, प्रैक्टिस हमें करनी है, इस पे ज्यादा फोकस रखना है। मान लीजिए आपका पीडीएचई वाला नहीं है पोर्शन अच्छा, बट हाँ मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग और इसमें जो है अच्छा आप कर सकते हो, इनमें कसर नहीं छोड़नी, इनको अच्छे से करके जाना है और इन दोनों के जो है 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से डेफिनेटली तुम्हारे 35 से 40 क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता है पेपर 1 में सही होने से। तो यस, इट वाज ऑल अबाउट व्हाई पेपर 1 इज इंपॉर्टेंट और इसको हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, आई होप आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। पिछला 10 मिनट अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अब ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी, ऑलरेडी बैच जो है हमारा चल रहा है, नीचे दिए गए नंबर पे आप सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और साथ में जारफ अड्डा आप सभी के लिए लेके आए सिलेक्शन बैच। वेबसाइट पे जाके या आप सभी जो है जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारे के सारे कोर्सेज में जो है एनरोल करा सकते हैं। बैच ऑलरेडी चल रहा है जहाँ पे लाइव क्लासेस आप सभी के लिए हैं, ठीक है, सही बात है। इसके अलावा आप सभी के लिए सिलेक्शन पैकेज जो है जारफ अड्डा लेके आया है, जहाँ पे आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स की यानी कि पेपर 1 की पीवाईक्यू की बुक मिल जाती है, इग्निशन बैच मिल जाता है पेपर 1 पेपर 2 का, और पेपर 1 पेपर 2 का तो आप सभी को मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी जो है जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया कमेंट जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। शुक्रिया।